पहला पाठ एजेकिएल का ग्रंथ 34 वचन 11 से 12, वचन 15 से 17। क्योंकि प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ों को सुध लूंगा और उनकी देखभाल करूंगा। भेड़ों के भटक जाने पर जिस तरह गडेरिया उनका पता लगाने जाता है, उसी तरह मैं अपनी भेड़ें खोजने जाऊंगा। कोहरे और अंधेरे में जहाँ कहीं वे तितर बितर हो गई हैं, मैं उन्हें वहाँ से छुड़ा लाऊंगा। प्रभु कहता है, मैं स्वयं अपने भेड़ें चराऊंगा और उन्हें विश्राम करने की जगह दिखाऊंगा। जो भेड़ें खो गई हैं, मैं उन्हें खोज निकालूंगा। जो भटक गई हैं, मैं उन्हें लौटा लाऊंगा। घायल हो गई हैं, उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा। जो बीमार हैं, उन्हें चंगा करूंगा। जो मोटी और भली चंगी हैं, उनकी देखरेख करूंगा। मैं उनका सच्चा चरवाहा होऊंगा। मेरी भेड़ों, तुम्हारे विषय में प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं एक एक करके भेड़ों, मेयों और बकरों का सबका न्याय करूंगा। सुसमाचार संत मत्ती 25 वचन 31 से 46। जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा, तो वह अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझको अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उन कहेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया, हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने यहाँ ठहराया, कब नंगा देखा और पहनाया, कब आपको बीमार या बंदी देखा और आपसे मिलने आए। राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुमने मेरे भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वो तुमने मेरे लिए ही किया। तब वे अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितों, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे नहीं मिलने आए। इस पर वे भी उनसे पूछेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेशी, नंगा, बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वो तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। मनन चिंतन। आज का पर्व हमें क्या संदेश देता है? आज का पर्व हमें ये संदेश देता है कि अगर हम यीशु को इस संसार की दृष्टि से देखेंगे, तो हम अपने आप को सच्चाई से दूर रखेंगे तथा यीशु हमारे लिए बहुत ही सीमित हो जाएंगे। परंतु जब हम यीशु को ईश्वर की दृष्टि से देखेंगे, तो हमें सच्चाई का पता चलेगा कि यीशु एक महान और असीमित प्रभु है, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जिसे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार अब पहले और सभी युगों के लिए दिया गया है। आज का पर्व हमें प्रभु यीशु को अपने जीवन का राजा बनाने के लिए आमंत्रित करता है। प्रभु यीशु को अपने जीवन का राजा बनाना अर्थात उसकी बातें सुनना, उससे प्रेम करना, उसकी सेवा करना और उसका अनुसरण करना है। जब हम उसके साथ चलने की कोशिश करते हैं, जब हम संपूर्ण रूप से अपना जीवन सुसमाचार की आत्मा के अनुसार जीते हैं और जब वह सुसमाचार की आत्मा हमारे जीवन के हर क्षेत्र पर समा जाता है, तभी हम उसके राज्य के रहवासी कहलाते हैं। अगर यीशु सच में हमारे जीवन का राजा है, तो वह हमारे जीवन के हर भाग का राजा होना चाहिए तथा हमें उसे हमारे जीवन के हर क्षेत्र में राज करने देना चाहिए। ख्रीस्त राजा का पर्व हर साल पूजन विधि के अंतिम रविवार में मनाया जाता है। ये पर्व हमें बताता है कि हमें याद रखना चाहिए कि अंत में हमारे साथ क्या होने वाला है। आज के पाठों द्वारा ईश्वर प्रकट करते हैं कि अंत में सबका न्याय होगा। अंत में प्रभु राजा अपनी महिमा के साथ आएगा और एक चरवाहे की तरह न्याय करेगा। एजेकिएल 34 वचन 17। मेरी भेड़ों,
तुम्हारे विषय में प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं एक एक करके भेड़ों, मेढ़ों और बकरों का सबका न्याय करूँगा। मत्ती 25 वचन 31 से 32। जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ महिमा सहित आएगा, तो वह अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। संत मत्ती के सुसमाचार में यीशु भेड़ों को प्रभु के कृपा पात्र कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने को प्रभु की कृपा प्राप्त करने लायक बनाया। ये वो लोग हैं जिन्होंने ईश्वर के स्वभाव को अपने जीवन द्वारा दर्शाया। ईश्वर के स्वभाव के कुछ अंश एजेकिएल 34 वचन 16 में बताया गया है। प्रभु कहता है, जो भेड़ें खो गई हैं, मैं उन्हें खोज निकालूंगा। जो भटक गए हैं, मैं उन्हें लौटा लाऊंगा। जो घायल हो गई हैं, उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा। जो बीमार हैं, उन्हें चंगा करूंगा। जो मोटी और भली चंगी हैं, उनकी देखरेख करूंगा। ये वचन हमें बताता है कि किस प्रकार प्रभु अपने लोगों का ख्याल रखता है, रक्षा करता है, पट्टी लगाता है तथा देखरेख करता है। यही स्वभाव को अपनाकर जो दूसरों के लिए कार्य करता है, जैसे भूखों को खिलाना, प्यासों को पिलाना, परदेशी को अपने यहाँ ठहराना, नंगों को पहनाना, बीमारों को भेंट करना, बंदी को मिलने जाना इत्यादि, तो वह प्रभु का कृपा पात्र बन जाता है। जिससे प्रभु कहते हैं, तुमने मेरे भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वो तुमने मेरे लिए ही किया। आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। जो प्रभु को अपना राजा मानते हैं, वो ईश्वरीय राज्य के अनुसार तथा उनके वचन के अनुसार कार्य भी करते हैं और इसका फल उन्हें जरूर प्राप्त होगा। आइए आज के इस पर्व के दिन यीशु को हम सच्चे हृदय से अपना राजा माने, जो हमारी देखरेख एक सच्चे चरवाहा के समान करता है, तथा हम अपने आप को उसका सच्चा भेड़ कहलाने योग्य जीवन बिताए। आमीन।